नन्हा एक किसान था और अपने खेत में काम कर रहा था। तभी अचानक एक तीर उसकी ओर आया। असल में एक हिरण को कोई मारने की कोशिश कर रहा था। नन्हा समझ गया कि यह हिरण कोई आम नहीं बल्कि प्रसिद्ध सोने वाला हिरण है और हिरण के उछलते ही कुछ सोने के सिक्के झट से नीचे गिर गए। शिकारी को धोखा देने के लिए नन्हा ने जानबूझकर सिक्के आगे फेंक दिए। तभी राजा घोड़े पर सवार होकर कुछ सिपाही के साथ वहां आ गया। उन्हें देखकर पता चला कि हिरण का पीछा करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद राजा था। राजा ने नन्हा से कहा कि वह हिरण को उन्हें सौंप दे। नन्हा ने झूठ बोल दिया कि हिरण तो इस रास्ते से भाग गया। राजा ने सच्चाई जानने के लिए अपने सिपाही को जांच पर भेजा और कहा कि अगर नन्हा झूठा निकला तो उसे शिकार की तरह मार दिया जाएगा। सौभाग्य से सिपाही को वही सिक्के मिले जो नन्हा ने फेंके थे। इस तरह नन्हा बच गया। राजा के जाने के बाद हिरण फिर बाहर आया और बताया कि वह जब भी दौड़ता है उसके पीछे सोने के सिक्के गिरते हैं। इसी वजह से राजा उसका पीछा कर रहा था। तभी एक व्यक्ति गधे पर सवार वहां आ गया। हिरण को भागना पड़ा। व्यक्ति ने गधे को हिरण के पीछे दौड़ाने की कोशिश की पर गधा जिद्दी निकला और सिपाही गिर गया। यह देखकर बंदर भी हंस पड़े। व्यक्ति गुस्से में आ गया और नन्हा को हिरण के बारे में बताने के लिए धमकाने लगा, पर नन्हा नहीं डरा। वह व्यक्ति महल गया और राजा से नन्हा की शिकायत की। राजा ने व्यक्ति के साथ नन्हा को पकड़ने के लिए सैनिक भेजे, लेकिन जैसे ही वह नन्हा को पकड़ने लगे वहां शेर आया और डर के मारे सब तीतर बीतर हो गए। शेर व्यक्ति की ओर बढ़ने लगा पर तभी नन्हा झट से अपने बैल में बैठकर आया और शेर को भगा दिया। वह नन्हा को पकड़कर राजा के दरबार में ले गए। राजा ने नन्हा को 10 दिन दिए कि वह हिरण को ढूंढ कर लाए, वरना उसे मार दिया जाएगा। राजा ने उस व्यक्ति को भी नन्हा के पीछे भेज दिया। रास्ते में एक पक्षी का शोर सुनकर नन्हा को पता चला कि एक हरे सांप ने पक्षियों के झुंड पर हमला कर दिया है। नन्हा ने एक पत्ते का कटोरा बनाया और कटोरे में सांप को दूध देकर पक्षियों को बचाया। शुक्रगुजार पक्षी नन्हा को हिरण की तलाश में मदद करने लगे। फिर नन्हा को रास्ते में एक गड्ढे में फंसे शेर के 2 बच्चे दिखे। वह तुरंत उन्हें बचाने लगा। तभी मां शेर वहां आई। पहले तो नन्हा डर गया, लेकिन जब शेर के बच्चे नन्हा की गोद में खेलने लगे तो मां शेर ने उसका धन्यवाद किया और उसे अपनी पीठ पर बिठाकर हिरण के पास ले गई। शेर और पक्षी की मदद से नन्हा ने हिरण को ढूंढ लिया, लेकिन उसने हिरण को राजा के पास नहीं ले गया, बल्कि उसने कहा, भाग जाओ जितना दूर जा सको। हिरण ने नन्हा को सोने के सिक्के और एक बांसुरी दी और कहा, जब भी इसे बजाओगे मैं आ जाऊंगा। यह सब एक पत्थर के पीछे छिपा जासूस व्यक्ति देख रहा था। नन्हा जब महल लौटा और बिना हिरण के पहुंचा तो राजा फिर से उसे मारने का आदेश देने वाला था, पर उसने थोड़ा समय और दे दिया। लेकिन नन्हा ने फिर भी कुछ नहीं बताया। राजा ने नन्हा को मारने का आदेश दिया ही था कि उधर से वह व्यक्ति दौड़कर आया और राजा को सब कुछ बता दिया। राजा ने बांसुरी छीन ली और उसे बजाया। तुरंत हिरण वहां आ गया। राजा ने हिरण को डराकर कहा कि वह और सोने के सिक्के निकाले, वरना नन्हा की जान ले लेगा। हिरण ने एक झटका दिया और सीढ़ियां सोने से भर गईं। यह देखकर सैनिक भी लोभ में आ गए, पर राजा का लालच बढ़ता गया। उसने कहा, और निकालो। हिरण ने फिर से सोने के ढेर लगा दिए। अंत में राजा के ही सामने सारे सोने के सिक्के मिट्टी में बदल गए। राजा का लालच ही उसकी हार बन गया। नन्हा और हिरण मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकले और फिर कभी नहीं लौटे।